नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाय रजनीश पांडे पर। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करूंगा खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग पॉलिटिकल जो साइंस थी उसकी जो सीरीज पढ़ रहे थे और प्रीवियस क्लास में हमने उस सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी और जो यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। टीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, इसमें कुछ अंतर है। वो अंतर क्या है, ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। जैसा कि आप सभी को पता है, डीपीएसपी हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? डीपीएसपी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। वही फंडामेंटल राइट्स को हमने प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 30 आर्टिकल 36 टू 51 डीपीएसपी के बारे में बात करता है। वहीं फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 आर्टिकल 12 टू 35 फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार की बात करता है। तो अब हम लोग इसके टॉपिक्स पॉइंट को समझेंगे पॉइंटर फॉर्म में, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से टॉपिक कवर हो पाए। नंबर 1, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट्स न्याय योग्य यानी कि प्रवर्तनीय है। यानी कि डीपीएसपी को लागू कराने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता, जबकि आप सभी को पता है मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, इसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तित या प्रवर्तनीय किया जा सकता है, न्याय योग्य है, इसकी सुनवाई न्यायालय में होगी। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसका डीपीएसपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? राज्य के लिए, ठीक। और वहीं फंडामेंटल राइट्स का उपयोग कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नागरिकों द्वारा किया जाता है। अगली बात करें डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो प्रकृति है, जो इसका नेचर है, वो सकारात्मक है। वहीं फंडामेंटल राइट्स, याद रखिएगा प्रश्न कई बार आते हैं, फंडामेंटल राइट्स की जो प्रकृति जो नेचर है वो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव है। अब ये क्यों है? प्यारे दोस्तों, डीपीएसपी जो है वो राज्य पर कर्तव्य आरोपित करता है, राज्य को बताता है कि ये करना है, इस कारण इसकी छवि जो है वो सकारात्मक है। वहीं फंडामेंटल राइट्स की प्रकृति नकारात्मक है, क्योंकि राज्य की शक्ति, राज्य मतलब राष्ट्र, एक तरह से राज्य की शक्ति को सीमित यानी कि लिमिटेड करते हैं। यही कारण है कि फंडामेंटल राइट्स की प्रकृति जो है वो नकारात्मक है। डीपीएसपी को केवल और केवल नैतिक शक्ति, मॉरल पावर प्राप्त है। वहीं फंडामेंटल राइट्स को कानूनी शक्ति यानी कि लीगल पावर प्राप्त है। बात करें डीपीएसपी की तो डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करना। वहीं इसका उद्देश्य, फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। प्यारे दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट जो डीपीएसपी है, वो डीपीएसपी को लागू कराने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। इसे डीपीएसपी को लागू कराने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। वही फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए कोई कानून की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतः लागू होते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं आपको इसका जो एक बेसिक डिफरेंस था डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स में, वो इजीली समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में यदि आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं, 100% मैं उसका निवारण या उसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। एक बार फिर आप लोगों से सपोर्ट चाहता हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं या अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो या दोस्तों से नहीं कराया है, ऐसे दोस्तों से शेयर ना किया हो जिसे वाकई में जीएस से डर लगता हो या जीएस उसकी समझ में नहीं आती हो या उसके पास कोचिंग करने के लिए पैसे ना हो, तो इस चैनल के माध्यम से उसकी मदद हो सकती है। उस मदद करने का जरिया आप और मैं हो सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट करें चैनल को, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।